क्या है अम्मा, दरअसल हम रसोई घर गए थे खाना खाने, आते वक्त थोड़ा रास्ता ही भटक गए, लेकिन अब मिल गया तो जाते हैं। शुभ रात्रि। जो कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया। सच बताऊं तो आपने मेरी इज्जत बचा ली, वरना इतने कम समय में लखनऊ में तो सब लोगों ने मना ही कर दिया था। आइए आखिरी काम नाप तोल वो भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल। इसे कहते हैं एक तीर दो निशान। यहाँ पर एक इज्जत जाएगी और वहाँ बंटी घर से जाएगा। वाह क्या बात है, मान गए आपको। ये क्या 840 ग्राम? $885 ग्राम? ये तो उससे भी कम है। क्या है ये? सारे कस्टमर उपभोक्ता फोरम में जाकर मेरी शिकायत करेंगे और आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ वो? नहीं, लेकिन हमने 1 किलो के हिसाब से सारे पैकेट्स पैक किए थे, सब में 1-1 किलो था। हमने खुद इंस्पेक्शन किया, हम जानते हैं। तो क्या चूहा खा गए मैडम ये सब पनीर? आपका ये ऑर्डर कैंसिल करता हूँ और आगे से आपको कोई काम भी नहीं दिया जाएगा। नमस्कार। सुनिए, बड़ी मामा भैया थे। कहो अम्मा, मास्टरनी अचानक से निकल गई, वो आदमी अचानक से निकल गया, कोई गड़बड़ है क्या? ऑर्डर कैंसिल हो गया। ठीक है, हम बात करके आते हैं। बहुत बुरा हुआ मासा, ऐसा लगता है जैसे भगवान नाराज है दूध सागर से और हम घर वालों से। माँ साहब, न जाने हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि इस सब के पीछे उस गुंडे बंटी का हाथ है। सही लगता है मुझे। क्या है अम्मा, दरअसल हम रसोई घर गए थे खाना खाने, आते वक्त थोड़ा रास्ता ही भटक गए। अम्मा कहो, कुछ काम था क्या जो कमरे में? ठीक है, ये सब तेरे कमरे में से मिला है। कल रात को भटक गया था या हम सबको भटका रहा था? वो कहते हैं ना, गटर का पानी कुछ भी कर लो पीने लायक कभी नहीं हो सकता। आप गलत समझ रहे। बोल अगला हमला क्या करेगा तू मेरी बेटी पर? पीछे से वार करता है तू? छी! अगर इंसान की औलाद है ना तो इतना नीचे मत गिर। अम्मा हम आपसे बोल रहे हैं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं गलत समझ रही हूँ? क्यों परेशान कर रहा है तू मेरी बेटी को? इसीलिए आया है वापस तू हमारी जिंदगी में, है ना? अम्मा
हमारा इरादा ऐसा नहीं। अरे तेरा इरादा नहीं है तो कल रात को गोदाम में क्या कर रहा था? और ये सब तेरे कमरे में कैसे आया? तेरी करनी है ना ये सब? मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाना चाहता है तो? हम उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहते अम्मा। क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। और मारिए और मारिए और मारिए मार। सलाम है, पर ये सच नहीं बदलेगा अम्मा। ये मास्टरनी से बहुत प्यार करते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ मास्टरनी की मदद करना चाहते थे और कुछ नहीं। अब सलाम में जेल में डलवाओ, हमें मरवा दो, लेकिन सला कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मास्टरनी से बहुत प्यार करते हैं। सला जिसको जो समझना है समझे, लेकिन मरते दम तक हम परिधि से प्यार करते रहे। बाबूजी को पता चले चाहे साला किसी को पता चले, साला कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज याद रखिएगा मां, ये बात परिधि को नहीं पता चलना चाहिए। साला समझ नहीं आ रहा कि ये सब यहां किसने रखा। कौन है जो परिधि का बिजनेस बर्बाद करना चाहता है? हमें पता लगाना होगा। कहानियां मत बना। अरे तेरे सिवा और हो ही कौन सकता है जो परी से बदला लेना चाहता है? रुक जा, मैं अभी जाके परी को बताती हूँ कि ये सब तेरी करनी है। हम अग्नि पर हाथ रखकर कहते हैं कि परी जी को बर्बाद करना तो दूर, हम उन्हें तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकते। अब हमें बस 24 घंटे की मोहलत दीजिए, हम अपनी बेगुनाही साबित कर देंगे। ठीक है, 24 घंटे की मोहलत देती हूँ मैं तुझे, सिर्फ 24 घंटे की। पर अगर तू अपना बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो तुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के। हाँ हाँ गुप्ता जी, अरे पक्का बोल रहे हैं। अरे वेंडर आपको फोन करता ही होगा, बस थोड़ी देर में। हाँ लक्ष्मी घर में आ रही है। लक्ष्मी 1 घंटे के अंदर पूरे 40 लाख रुपए हमारे हाथ में हो गए। 40 लाख? धीरे। इतने सारे पैसे तो मैंने एक साथ कभी नहीं देखे। हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ भाभी। अब आप लोग भी धन्ना सेठ हो गए हो। आप लोग दुबई बस जाना, आने तो। पर हाँ, अपनी छोटी बहन को मत भूलना, आने तो। कैसी बातें कर रही है मंजली? तू तो हमारे साथ चलेगी ना शॉपिंग? हाँ जरूर। नहीं मैडम जी, ये ऑर्डर तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा धंधा विश्वास पे चलता है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क था। मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन एक आखिरी बार, एक आखिरी मौका दे दीजिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, प्लीज। देखिए मैडम, फोर्स मत कीजिए। इस सिक्के पे लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं, जिस सिक्का हमारे पति ने अपनी माँ के लिए लिया था, उनको दिवाली पे देने के लिए। ये सिक्का आज हम आपको दे रहे हैं, माफी मांगने के लिए और ये जाहिर करने के लिए कि हम कितने शर्मिंदा हैं। जो कुछ भी है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। इन्हें आप ले जाइए
और अपनी माँ साहब को दे दीजिए। आपकी ईमानदारी देखकर मैं एक मौका और देना चाहता हूँ आपको। वादे के मुताबिक आपको डिलीवरी टाइम पर देनी पड़ेगी। जी, सब कुछ हो जाएगा एकदम टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हेलो भाभी, हम क्या सोच रहे थे कि कुंदन का काम किया हुआ सोने का हार कैसा रहेगा? कर दी ना छोटी बात। अरे हम तो 9 लखा हार लेंगे, 9 लखा। भाभी हमें भी है एक। ठीक है। ये देखो धन की बारिश। किसी ने सच ही कहा है, जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। इतने सारे नोट, हम जरा छू कर तो देख ले। लाल लाल। अरे छूना वूना छोड़ो, ये लो पकड़ो अपना अपना हिस्सा और जाओ मौज करो, शॉपिंग करो। अरे सुना तुम लोगों ने? परी को वो ऑर्डर वापस मिल गया है। सच में भगवान बड़ा दयालु है। अच्छा सुनो, तुम लोग स्टोर रूम में आओ और पैकिंग में मेरी मदद करो। जी माँ साहब। जी आते। मुंह को आया पर हाथ ना लगा। मैं ये पैसे वापस नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी मुश्किल से तो हाथ लगे हैं, ऐसे कैसे जाने दे? हाँ, क्यों देंगे भाभी? बिल्कुल नहीं देंगे। अरे तुम दोनों तो क्या, हम में से किसी को भी कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और रही बात ये नए ऑर्डर की, तो उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। बस तुम दोनों को माँ साहब और परी को स्टोर रूम से थोड़ी देर के लिए बाहर रखना होगा। तू यहाँ क्या करने आया है? तेल लेना है, देंगे? अच्छा बादाम का देंगे कि आंवले का, बताइए। अरे आपकी मदद करने आए और क्या करने आए? माँ ऐसा सवाल पूछती है, क्या कर रहे हो क्या? नहीं चाहिए तेरी मदद। देख, एक तो वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से आ जाता है मुझे परेशान करने के लिए। तू जो है ना, नींबू की तरह, बिल्कुल खट्टा। तेरा हाथ अगर इस पनीर में आ गया ना, पनीर खराब हो जाए। बहुत सही पकड़ी अम्मा जी। वो कहा है कि जब तक नींबू निचोड़ कर दूध में ना मिला दो, तब तक पनीर नहीं बनता। सही कहा तूने, पर पनीर जो है बहुत कोमल होता है, सही हाथ में ना पड़े ना तो टूट जाता है। बिल्कुल सही कहा अम्मा। मतलब पनीर जो है हमारे दिल की तरह होता है, कोमल। और एक बात और सही कही आपने कि अगर पनीर सही हाथों में आ जाए ना तो एक से एक व्यंजन बनते हैं। पनीर बटर मसाला, पनीर हरियाली, शाही पनीर। और अगर हमरे हाथ से खाएंगे ना, पनीर लबाबदार, बहुत गजब का बनता है। आइए कभी खिलाते हैं, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। बस बस चुप कर। ये माँ कैसी बातें कर रही है इस बंटी के साथ? अरे मुद्दे की बात पर तो ध्यान दीजिए आप लोग। ये देखिए, मतलब 1 किलो की जगह 110। इसीलिए बिजनेस लॉस में जाता है। अब हुआ वजन बराबर। हाँ हाँ, जैसे कि बचपन से तराजू से खेल रहा है। देख क्या रहा है, चल तोल।
मासा, परी बहन, वो ना बाहर हमने बहुत बड़ा काला नाग देखा। कहाँ? वो आंगन में। चलिए हमारे साथ। नाग है या नागिन, ये पता लगाना होगा। चल बेटा बंटी। सांप सांप सांप, मंजली मंजली सांप, मासा ये देखिए। मासा देखिए कितना बड़ा सांप है, इसके तो सपोले भी हैं। हाँ भाभी। अरे काहे चिल्लम पौ कर रही हैं? क्या हो गया? कोई भूकंप आ गया क्या? नहीं नहीं, वो देखिए कितना बड़ा सांप घर में घुसा है। बड़ा खतरनाक किस्म का सांप लग रहा है। साला अंडा भी छोड़ कर गया। हाँ, देखिए ना तो। कहीं आस्तीन का सांप तो नहीं है भाऊजी? देखिए कहीं डस ना ले। मम्मी को ढूंढ रही थी ना मास्टर। हम ही हैं नाग, और ऐसे वैसे नाग नहीं, इच्छाधारी नाग। वो तो हम बहुत पहले से जानते हैं। एकदम जहरीले हैं आप, और आप जैसे लोगों से निपटना हमें बहुत अच्छे से आता है। आराम से हाथ लगाइएगा मास्टर। नहीं है, नहीं, इधर कहीं नहीं। मास्टरनी, एक सवाल पूछें आपसे मास्टरनी? आपको हमसे कोई निजी समस्या है का, या जानबूझकर करती हैं कि जब भी हम आपका कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं आपको लगता है बुरा करने वाले? क्या है? कोई समस्या, कोई परेशानी क्या है तो बताइए हमको। आप सीधा सीधा मुद्दे पे आइए। चाहते क्या है आप की माफी। तो आपने हमें माफ किया कि नहीं? माफी तो हम लेकर आएंगे मास्टर, आज नहीं तो कल। ये लीजिए, प्लीज बैठिए ना। पिला लो चाय। वैसे भी अभी तो सब कुछ सत्यानाश होने वाला है।
तू अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? अरे क्यों पड़ा है तू मेरी बेटी के पीछे? ऑर्डर खराब कर दिया तूने।